नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जून, 11 टू 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। 11 टू 20 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की नजीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए। सेवन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स। 11 टू 20 जून कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स गाइड करें। 11 टू 20 जून कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी। किंग ऑफ वांड्स एंड द डेविल। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 13, 7, 4, 3, 8, 9, 15। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ कैप्रिकॉन, तो आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी पैशनेट चल रहे हैं। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए काफ़ी उत्साह है, उमंग है। आप रिलेशनशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, इसका फ्यूचर देखना चाहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड हैं। ये रिश्ता कहाँ तक जाता है, क्या होता है फ्यूचर में, तमाम चीज़ों के लिए आप एक्साइटेड हैं। और आप अपने साइड से अपने पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं। उनको अपना पैशन दिखाते हैं, जेस्चर देते हैं, प्यार देते हैं, आगे से आगे उनको खुश करने के लिए आप कुछ काम करते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर तो काफ़ी उत्साह बना हुआ है कैप्रिकॉन। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड है। मतलब फिजिकल अट्रैक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऐसे तो आप पैशनेट है, पर फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी आपके अंदर रहने वाला है अपने पार्टनर के लिए। उनको आप पाना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, उनको टच करना चाहेंगे, फील करना चाहेंगे, हग करना चाहेंगे। तो इस तरह की क्रेविंग आपके अंदर डेफिनेटली रहेगी अपने पार्टनर के प्रति। कुछ नेगेटिव सिचुएशन आप लोग के बीच में पास्ट में रही हो सकती है या अभी भी हो सकती है जिसका इम्पैक्ट है। इसके बावजूद भी आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए क्रेविंग रहने वाली है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन कि आपके पार्टनर आपके किसी एक्शन से कहीं ना कहीं हर्ट है।
अब ये एक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जानबूझ करके किया हो, आपसे जाने अनजाने में ऐसे एक्शन हो गए हों या कुछ ऐसी बात आपने कह दी हो जो आपके पार्टनर को हर्ट कर गई है। और इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इन बातों को या आपके उस एक्शन को काफ़ी सीरियसली ले लिया है और आपके पार्टनर जैसे आपसे थोड़ा छिप रहे हैं, खुद को हाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग यूनियन में भी हैं तो भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए या बहुत ज़्यादा आपसे घुलते मिलते हुए, बहुत ज़्यादा शेयर करते हुए अपनी बातें मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा वो क्लोज्ड ऑफ रहेंगे या क्लोज्ड ऑफ होने का दिखावा भी कर सकते हैं वो। अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल के इंसान नहीं है, हर चीज़ को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, तो इस तरह का दिखावा कर सकते हैं कि वो आपसे हर्ट हैं और आपसे एक दूरी वो मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। दूर से आपको स्टॉक करेंगे। अगर उनने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक करेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये जो आपके एक्शन की वजह से जैसे कि अपना ध्यान आपसे हटाने की, इस रिश्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी लाइफ में अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है, दूसरे ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शन के प्रति वो अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे, उन ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इमोशनल कहीं भी नहीं रहेंगे वो, ये केवल एकमात्र एक्सप्लोरेशन रहेगा उनका। वो एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है उनके पास शादी मैरिज के प्रपोजल हों, लव प्रपोजल हों, उनके कोई पुराने एक्स हों, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो थर्ड पार्टी है। पर अगेन मैं आपको कह दूं कि वो इमोशनल अटैच नहीं रहने वाले हैं। और ज़्यादातर स्थिति में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, ये दिखाने की कोशिश करें कि वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक पर्पस उनका ये भी रहेगा कि आप उनसे जलो, आपको चिढ़ा सकते हैं, जला सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की आप लोग के बीच में सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, आपके पार्टनर भी आपके लिए काफ़ी लवी डवी वाली एनर्जी में चल रहे थे, उनके दिल में भी आपके लिए काफ़ी प्यार था और प्यार अभी भी है, तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आपको जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी थे, आप लोग के बीच में अच्छी सिचुएशन थी, आप लोग मिलते थे, बातें करते थे, डेट करते थे। छोटी मोटी गलतियां अगर आपके साइड से पहले कभी हुई तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेट गो भी कर देते थे, पर अभी किसी बात को लेकर के वो ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई कैप्रिकॉर्न, आप चेक कर लीजिएगा अपने एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से। आपके पार्टनर बेसिकली आपको अपना कंफर्टेबल मानते हैं, आपसे शादी मैरिज करने के बारे में भी सोचते हैं, प्यार काफ़ी रखते हैं वो आपके लिए। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पर कैप्रिकॉर्न की अभी तो थोड़ा हर्ट है, वो इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप से गैप मेंटेन कर रहे हैं। कई पार्टनर के साथ में तो ऐसी स्थिति है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे। उनको लगता है कि आप उनके लिए तमाम चीज़ें कर दोगे, आप ये करोगे, वो करोगे, आप हमेशा उनके ऊपर ही फोकस करोगे, कहीं और ध्यान नहीं दोगे, किसी और से भी बात नहीं करोगे। और इसकी वजह से भी आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तो वो हर्ट फील करने लग जाते हैं, डाउन फील करने लग जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आप लोग बीच में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, आपने उनको जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया है जो उनको काफ़ी हर्ट हो गया, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हालांकि ये कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, वेरी फ्यू के साथ करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उसकी एनर्जी चल रही है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक एंडिंग देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे उनकी मेहनत बेकार हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, उनके इमोशंस को आप नहीं समझ रहे हो, उनके इमोशंस की कोई कद्र नहीं है आपको। तो इस तरह की उनकी शिकायतें भी है, पर इसके बावजूद भी एक अपॉर्चुनिटी वो चाहते हैं, क्योंकि एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग भी हो इसके बाद, दिल के कोने से ये चाहते हैं वो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग के रिलेशनशिप में या तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है या तो कोई मैरिज आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में बीच में। अगर आप दोनों आपस में मैरिड हैं तो आप लोग के मैरिटल इश्यूज़ हैं।
जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में एक रुकावट, बाधाएं चल रही हैं। कुछ के साथ में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी मैरिज की बात चल रही है, ये स्थिति भी दिखाई दे रही है। इसकी वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टकनेस है, बाधा है, रुकावट है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जितना निगेटिव, जितना इमोशनली डाउन या हर्ट, जो भी बोलिए, जो वो फील कर रहे हैं, उससे वो काफ़ी हद तक उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट आ रही है। खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को फिर से इसमें जान फूंकने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट वो चाहेंगे कि रिलेशनशिप में फिर से एक नई जान आ जाए, एक नया पैशन आ जाए, फिर से वही इमोशंस आ जाए। ये आपके पार्टनर चाहेंगे। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द फूल। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 9। तो आने वाले दिनों में कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिश्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं वो। और जब भी वो सोचेंगे, खुद को अकेला पाएंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, अकेला रखेंगे, खुद को दुखी ही रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप भले उनको कितना भी पैशन दिखाओ, प्यार दिखाओ, आपके पार्टनर जैसे एक सैड मोड में ही रहने की कोशिश करेंगे। सैड नहीं भी है तो खुद को दुखी ही दिखाएंगे। उनके अंदर शिकायतें रहेंगी आपके लिए, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। पर दिल के कोने से डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में सक्सेस चाहेंगे, इसमें सेलिब्रेशन चाहेंगे, फिर से वही प्यार, फीलिंग्स, पैशन चाहेंगे। आपके साथ अच्छा टर्म चाहेंगे, रीयूनियन चाहेंगे। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली वो चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। पर चूंकि ये चीज़ ना वो बोल रहे हैं, ना इसके लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं, और खुद के अंदर ही अपने दर्द को, अपने दुख को समेटे हुए वो घुट रहे हैं, इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर खुश रहने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों का या अपने लव्ड वंस लोगों का या जो भी उनके अगर रिलेटिव्स हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे, पार्टी करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, मिलेंगे। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे, ताकि वो बेसिकली खुद को खुश रखें और पॉजिटिव वो रह सकें। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।